जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। मैं अर्जुन चौधरी। और आज अभी जो आप सुन रहे थे वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है वादन के लिए। कुछ चीज़ें जो वादन में आपको खूबसूरती पैदा करती है, जैसे घेतक। अभी जो हम बता रहे थे घेतक 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 ता 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 ता, ये सब वादन में खूबसूरती। और एक उठान है, एक पिकअप है, जिसको पिकअप क्योंकि 4 मात्रे का छोटा छोटा जो होता है मुखरा मोहरा कहा जाता है, उस पर बहुत चर्चा होगी। फिर अभी फिलहाल ये अभी जो धिन, ये घिस्सा लगाने का, बाएं में घिस्सा, ये जो है ये, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और खास करके घेतक घेतक तक में यदि कोई भी तक है, कत है, तित है, ये कुछ चीज ऐसे हैं जिसमें जैसे कत, तो इसमें लगता है कत। बाएं में अभी एक लेसन जो हम डाले हैं कुछ दिन पहले, वो डाले नहीं है, बना के रखे हैं, क्योंकि 3 पार्ट में हमको करना था। एक लेसन जो ढोलक, तबला, नाल और ये ढोलकी में क्या अंतर है, उसके वादन में क्या अंतर है, बोल निकास में क्या अंतर है, और सबको बजा के दिखाना था। तो एक अंतर मैंने डाला अभी कुछ दिन पहले, जस्ट पिछला गया है, 1-2 एपिसोड पहले या जो भी है, उसमें सिर्फ वादन जो ढोलक, तबला, नाल, ढोलकी, उसके बनावट में जो अंतर है वो हमने रखा। और अगला जो उसका एक एपिसोड हमने बना के रखा है, एक वीडियो, उसमें कौन से अक्षर किस पर कहाँ कैसे बजते हैं, कौन से अक्षर तबला पर बजाए जाएंगे, ढोलक पर नहीं बजाए जाएंगे, नाल पर नहीं बजाएंगे, इस पर विस्तृत चर्चा है। वीडियो चूँकि लंबा हो जाता है, वो 41 मिनट में से लगता है 42 मिनट तक का हो गया है। और पिछला हमने डाला था तो आधे घंटे का था, तो लोग थोड़ा सा उबाऊ महसूस करते हैं, जबकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए। इसलिए कि यदि सीखने की इच्छा है तो आपको कुछ न कुछ तो समय उस पर देना ही पड़ेगा। किसी भी गुरु के पास जाइएगा तो 2 घंटा 1 घंटा लोगों को जाना आना लगा के 2-3 घंटा लग ही जाता है। और वो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी जानकारी आपको अभी जो हमने ये बना के रखा है कि नाल, तबला जो है, ढोलक में वादन में और बोल क्या डिफर है, वो कहीं भी किसी शास्त्र में भी नहीं है। क्योंकि मैं सब बजाता हूँ, विधिवत शुरू से बजाते आ रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत जो मेरे दिमाग में, जो मेरी सोच थी, जो अभी तक का अनुभव है, वो हमने डाला। खैर, उसको हम बाद में अभी चर्चा करेंगे। अभी जो चर्चा कर रहे हैं कुछ चीज कत, तक, घतक, तित, पहले इसको समझ लीजिए, फिर ये उठान पहले समझेंगे, और उसके बाद ये एक जो अभी कारवे का चलन है उसको डिटेल समझेंगे। और 1-2 गाना उस पर, कम देर में ही 1-2 गाना जो मैंने हारमोनियम पर रिकॉर्ड करके रखा है उससे मिलता जुलता, उसको बजा के उस ठेका को बजा दूंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, साफ साफ हो जाएगा कि कहाँ कहाँ ये ठेका किस लय में, किस रफ्तार में, किस राव में बज सकता है। कत, तो उसमें होता है कि बाएं से निकलता है क, के, की, कत। कत, चूंकि कत में जोर ज्यादा लगाना, कत में जोर जाने लगे, तत मने तत, ये त त 2 बार तत ऐसा नहीं लगाना, चूंकि दूसरे कत में त बहुत कम लगा हुआ है, तत में त जो दूसरा है वो बहुत कम लगा हुआ है। वैसे घेतक, तो घेतक में क जो है वो बहुत ही कम सटा हुआ है, इसीलिए सिर्फ घेतक। अब इसमें घिस्सा लगाने का जो है वो 2 तरह से होता है। एक तो आप खोल के लगा, ये स्पष्ट सुनाई पड़ेगा जब हेडफोन लगाइएगा तब। ऐसे तो मोबाइल में उतना स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ता है। वैसे ये जो है आपका बाएं का नीचे का जो ये पोर्शन है, ये जो भाग है, वो घिस्सा लगाने में यहाँ धीरे धीरे ठेला पड़ जाता है हाथ को। अभ्यास करते करते हम लोग को यहाँ है, यहाँ ये उंगली सब एक घट्टा, एक तरह से वो लेदर वहाँ का जो ये है वो मोटा हो जाता है। तो ये उसी भाग से ये आप देख रहे हैं, उसको लेके 2 तरह से है। ये गौ बज रहा है और ये भी गौ बज रहा है, या घ घे
उसमें अंतर मैंने उसमें समझाया है, जो लंबा हो गया है वीडियो। यदि आप लोग चाहेंगे कि वो वीडियो में डालूं तो कृपया कमेंट्स करके लिखें। उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है ज़रूर, लेकिन बहुत ज्ञान की बात है। चूँकि मैंने देखा कि कुछ लोगों को ये वीडियो खूब पसंद नहीं आ रहा था, उनको खाली बादन चाहिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बादन ही डालूँगा। वैसे हमने कोई दुकान नहीं खोल रखा है कि हमको बेचना है कुछ। मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, मार्केट से मुझे कार्यक्रम बहुत ज़्यादा कार्यक्रम में व्यस्त रहता हूँ। तो ये कोरोना काल में ऐसा कुछ हुआ, कुछ लोगों के प्रेशर के कारण मैंने यूट्यूब खोला, नहीं तो मैं यूट्यूब पर था भी नहीं, दूसरे लोग डालते थे। अब उसमें बहुत विस्तार से दिया हुआ है कि कत और क कितने कहाँ क्या बजता है, तो उसको बाद में डालूंगा यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो। फिलहाल हम यहाँ रख रहे हैं, ये ग है और ये ग है, दोनों ही लगा के आप हिस्सा लगा सकते हैं, ग और ये ग। एक चीज और बता दूं, जो नए लोग हैं, जो बहुत अभी ये जिनका बेस खूब नहीं बज रहा है, उन लोगों को चूंकि बेस में साउंड नहीं आएगा तो हिस्सा नहीं लगा पाएंगे, ये होता है। और ये इसका स्पीड क्या होगा, ये इसका स्पीड वो आपके ठेका के रॉ पर या चलन पर डिपेंड करेगा कि कितना। अब घटक तो ये हुआ। अच्छा, अब धिन त्रिगृत त्रिगृता घटक धिन धिता धिता धिन धिता धिता धिन धिता धिता धिन धिता, ये ठेका बज रहा था। धिन त्रिगृत त्रिगृता घटक धिन चित्ता धिता, ये कहरवे का एक रूप है। शुद्ध कहरवा पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये सब इसलिए बजा रहे हैं कि शुद्ध कहरवा जो धा गे ना ती ना का दिन, इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। सिर्फ सीखने के अलावा मैंने कभी प्रयोग इसका देखा नहीं। मैंने तो किसी को बजाते बहुत कम ही देखते हैं या बजाते होंगे लोग जो। तो अभी दो चीज हो गया, ये धीन में लगा, ये धीन जब भी लगेगा तो धीन के साथ ये लगता है ग्रामेटिकली, धीन धीन तिरकिट तकता तिरकिट ता घेतक, ये है धीन तिरकिट तकता तिरकिट ता आ घेतक। यहाँ से ठेका से ये 8 मात्रे का है। धीन तिरकिट तकता तिरकिट ता आ घेतक, ये यहाँ से ठेका आएगा। तो पकड़ पिकअप का मतलब यह है कि वो उसके बजने के बाद आपको ठेका, जैसे धीन तिरकिट धीन, धीन मतलब धीन अकेले है, तीर कीट तक ता, तीर कीट, ये धीन तिरकिट तकता तिरकिट ता घेतक, ता के बाद आ है, घेतक के बाद आश है। देखिए धीन तिरकिट तकता तिरकिट ता आ घेतक आ, ये धीन तिरकिट। तिरकिट के चैप्टर में आप देखिए मैंने 2 चैप्टर डाला है, एक ढोलक पर डाला है तिरकिट के लिए, उसमें भी आप छोटा कम समय में बता देते हैं चूँकि बहुत सारा चीज़ करना है। ती, ये दोनों उंगली मिला के ती, ये तर्जनी से र, और बाएं से की क के क, सब यही बजता है, इसीलिए की, और फिर ये ट। इसमें ट र रे टे ये सब बजता है इसी के बीच में। इसमें चूँकि साउंड प्रोडक्शन एक जैसा है, इसलिए र रे ट टे त सब इसी पर बजता है। तबला में थोड़ा अंतर होता है, वो कभी मैं डालूंगा। यदि आप लोगों की इच्छा हो तो कृपया कमेंट करके डालें। वो है 42-43 मिनट का, और बीच से मैं चाहा कि कुछ काट के 20-20 मिनट का अलग कर दूं, लेकिन फिर उसका मज़ा ही खराब हो जाएगा। एक साथ आप सुनेंगे तो पूरा क्लियर आपके सामने आएगा। यदि इच्छा हो तो डालिए, नहीं तो आप कमेंट्स कर दीजिए, नहीं तो फिर तो ये सब है ही।
तो अभी क्या बना, इसका दो रूप कर सकते हैं, धिन तिरकिट तक्ता तिरकिट ता आ घतक आ धिन ता धिन तिरकिट तक्ता घतक धिन ता। ये हो गया धिन तिरकिट तक्ता ता घतक, चूंकि दुगुन धीन तिरकिट तक्ता तिरकिट ता आ घतक, ये होता है धीन तिरकिट तक्ता तिरकिट ता आ घतक, ठीक आ जाएगा। ये बहुत खूबसूरत है। और यदि घतक को पहले रखें, घतक घतक पहले घतक रखिए, घतक तिरकिट तक्ता तिरकिट ता धीन धिक तित्ता के धित्ता धिक तित्ता धीन तक, जो ये घतक तिरकिट तक्ता तिरकिट ता धीन तित्ता दो तरह से हो गया, धीन तिरकिट तक्ता तिरकिट ता घतक या घतक तिरकिट तक्ता तिरकिट ता धीन धिक तित्ता धित्ता धीन तित्ता धित्ता धीन, ये दोनों हो गया धीन तिरकिट तक्ता तिरकिट ता घतक धित्ता धीन तित्ता धित्ता धीन तित्ता धित्ता धीन तित्ता धित्ता धीन तित्ता। या फिर दूसरा लगता है घतक तिरकिट तक्ता तिरकिट ता धीन तित्ता धित्ता धीन तित्ता धित्ता धीन तित्ता धित्ता धीन तित्ता। अब धित्ता धीन तित्तात, धी में ये लगता है, ये इधर, और ये धी में थोड़ा घिस्सा लगाने का इसमें काम होगा, ये घिसता आएगा। धीन तिरकिट तक्ता तिरकिट ता घतक, इसमें घ में भी घतक में भी ये घिस्सा लगेगा और धीन में भी लगेगा, तो धीन में इसके जोर ज्यादा पड़ रहा है ये। और यहाँ कत तत तित ये जहां भी लगेगा, तो चूंकि क भी लग सकता था लेकिन कत क्यों हुआ, इसलिए कि उस पर ज्यादा जोर पड़ेगा। कत जैसे क ग गे क के जो भी है, कत के क, कत में इसको थोड़ा ज्यादा जोर देना है। ऐसे ही ये ती हो गया, तत तित तित थोड़ा प्रेशर ज्यादा डालना पड़ेगा। और घतक और क्या क्या है, घतक तित कत, ये सब धीन तिरकिट तक्ता तिरकिट ता घतक। तो धीन समझ गए, ध में ये लगेगा तो ये धीन, इसके ध में ये साथ में लगेगा धीन तिरकिट। तिरकिट अब बजाना देखिए, नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में दोनों तिरकिट का डाल दिया जाएगा, और ये डिस्क्रिप्शन से लिंक डाल देंगे, और उसको आप देखिए एक बार फिर से देखिए। तिरकिट मैंने लिखा है 2 बार इसलिए डाला है, वो वादन का समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण लेसन, धीरे धीरे तिर तिर करना घरनक, जितना भी संयुक्ताक्षर हैं जो एक साथ बजते हैं, करान धरान, सबसे ज्यादा प्रयोग तिरकिट का होता है। तो धीन तिरकिट तक्ता, त में त क ता, फिर ती, फिर ती र, ती, और फिर क। और घतक में घे तक, को नहीं छटेगा इसमें, धीन तिरकिट तक्ता घतक, ये हो गया धीन तिरकिट तक्ता घतक। या घतक तिरकिट तक्ता तिरकिट धीन धीन तित्ता तित्ता धीन तित्ता तित्ता धीन तित्ता तित्ता धीन धी ता, धी में इसके धी धी ता धीन तित्ता धीन तित्ता धीन, ये लगाएंगे धीन तित्ता धीन तित्ता धित्ता धीन तित्ता धित्ता धीन तित्ता, समझ गए। धीन तित्ता, तो धी में ये धी और ता सीधा है। धीन तिरकिट तक्ता तिरकिट ता घतक धीन तित्ता धित्ता धीन तित्ता धित्ता धीन तित्ता धित्ता धीन।
और धीन में धी के बदले इसके बदले ये अंगूठी का प्रयोग होता है छल्ले का। धीन या ये बजा सकते हैं तो आपको जहाँ जहाँ भी दिक्कत हो तो इसको रोक रोक के आप देख सकते हैं। उसमें होगा क्या कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि एक दो गाना इस पर बजाऊँ और उसके बाद आप ये पूरा लगभग ये पूरी जो ठेका है आपको समझ में आ जाए। अभी आप देख रहे थे कि एक जो उठान है पिकअप छोटा सा धिन घटक घटक तिरकता धिन धिन चित्ताक जिता धिन चित्ताक, ये ठेका और उठान था। धिन ताक या धान धान धा धान धान धा धान धान धाती है। कोई भी जो कत धान धान धा ये भी बजा सकते हैं, कोई भी अभी बजाएंगे देखिएगा। मैं 2-3 गाना रखूंगा, एक 2-3 गाना मैं बजा के सुना देता हूँ 1-1 मिनट का, इसलिए कि उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको मतलब क्या करना है, कैसे सुनना है और कैसे बजाना है। ये एक एक गाने के लिए ठेका कभी मत सीखिए, ऐसा ठेका सीखिए कि वो आपको आप में आत्मसात हो जाए और किसी भी गाने पर आप उस ढंग के गाने पर खुद बजा सकें। दूसरी चीज़ कि कभी मतलब ये नहीं सोचे कि यही ठेका बजाना है, जो आपकी उपज है उसको उपजने दीजिए, नया चीज़ कुछ बज रहा है तो बजने दीजिए। इससे कि पहले कि हम उसको शुरू करें मैं छोटी छोटी 2 बातें करूँगा। एक तो मैं कभी ये बोलने में हमको याद ही नहीं रहता कि हम कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और क्या कहता है शेयर कीजिए, और ये क्योंकि नया नया चैनल खोलें हमको ये सब याद नहीं रहता है। आप लोग की याद रहे तो कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें और उसको जुड़ें हमसे, ताकि मतलब हमको अच्छा लगे कि आप हमसे जुड़ रहे हैं, हमको सुन रहे हैं। दूसरी बात है क्या कि हम प्रोफेशनली उतना ज़्यादा नहीं सिखा पाते, कभी मैं ऐसा किया नहीं। हम तो चैनल भी इधर खोले हैं, वो भी बहुत लोगों का प्रेशर है और बहुत बड़ी कलाकार है जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। उन्होंने मेरा चैनल खोला था पहले, पंडित अर्जुन चौधरी। मैं कभी उस पर चर्चा करूंगा। और ये चैनल तो इसलिए खोला कि उस पर बहुत डिमांड आने लगा सिखाने का, तो उस पर सिखाने में बन नहीं रहा था। लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि गाना सुने के सिखाएं, तो इसीलिए ये चैनल खोला सिखाने के उद्देश्य से, जो मेरा 46-47 वर्ष का अनुभव है। दूसरी बात कि बहुत मैं देखता हूँ बहुत जगह कि लोक संगीत जो है, लोकगीत और लोक संगीत, उसमें लोग नया नया ठेका कुछ प्रयोग करते हैं और वो आप उसको फॉलो कीजिए। कोई भी जो लोक संगीत है वो सभ्यता का वाहक होता है, हमारे संस्कृति का वाहक होता है। हमारी पूर्वजों ने उसको बहुत ही संजो के रखा है। मेरा ये फर्ज नहीं है कि उसको हम अश्लील बनाएं गाना गा के, या ठेका उसमें ऐसा कमर्शियल ठेका इस तरह का बजाएं कि उसका जो मौलिकता है वो समाप्त हो जाए। मैं लोक संगीत के पूरे हिंदुस्तान का ठेका सुनाऊंगा। मेरा रिदम ऑफ बिहार एक बहुत बड़ा फ्यूजन है जो इसी पर आधारित है और देश विदेश उसका कार्यक्रम होता है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगला से अगला या कभी मैं एक प्रश्न पूछूंगा जो आपको 1 महीना में उसका उत्तर कहीं भी खोज के, किसी यूट्यूब से या गूगल से खोज के देना है। तो यदि बढ़िया लगा उत्तर तो मैं ज़रूर उसको शामिल करूंगा अपने कंटेंट में आपके नाम से। अभी इस ठेका को क्या था, इसके साथ तो एक गाना छोटा सा 1-1 मिनट का है। पहला गाना सुनिए कैसा है। ये
एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है। इसमें बीच-बीच में कुछ-कुछ बजा लिए हैं, लेकिन मूल रूप से वही ठेका बजाएँ धीन तिलता तिलता झटक धीन तित्ताक धित्ता धीन तित्ताक ये है। और जो घटक तिलता धीन धीन तित्ताक। देखिए एक और गाना पर उसी का प्रयोग कर रहे हैं और आप देखें कैसा है ये। बड़ा ही प्रसिद्ध फिल्मी गाना है ये, सुनिए इसको। ये आप देख रहे थे साकियाँ। आज बड़ी बहुत प्यारा प्यारा गाना सब रखते हैं जानबूझ के कि आपको थोड़ा आनंद भी आए और सीखें भी। ये सारा गाना ये ठेका हम हजारों गाने ऐसे होंगे जिसमें बजते हैं भजन है। फिल्म में बहुत लोग देखते हैं कि ये भजनी ठेका है, ये गजली ठेका है, वो भी ठीक है, वो लोग अपना भजन के लिए। अरे कुछ ही ठेका ऐसा है जो स्पेशलाइज है, और नहीं तो सब पर बजता है और बजाना चाहिए भी। थोड़ा थोड़ा रूप बदलिए। अब तीसरा गाना आप देखिए, तीसरा गाना क्या है। अब ये देखिए तीसरा गाना जो लोक संगीत का रूप है और उसमें इसी ठेका को बजाएंगे। हालांकि मैं लोक संगीत का जब प्रकरण रखूंगा, जब लोक संगीत के ठेका को कुछ बताएंगे। अभी तो चूंकि 1 महीना हुआ है चैनल खुला हुआ, तो मैं चाह रहा था कि आप शुरुआती दौर का जो कुछ भी है, जितना कुछ जैसे तिरकिट धिरकिट धिकिट ताकिट तिरकिट जो भी कुछ भी है वो बजाना सीख लेंगे। जब भी कोई मकान बनाता है ना, तो पहले क्या करता है कि ज़मीन खरीदता है, फिर ईंटा गिट्टी बालू प्लास्टिक नल ये मजदूर सब कुछ व्यवस्था करता है, उसके बाद मकान बनता है। लेकिन आजकल जो देख रहे हैं, पिछला एपिसोड मैंने एक डाला है 31 मिनट का एक है, उसमें वही ईंटा गिट्टी बालू अब सामान जुटाना पड़ेगा ना। उसको समझिएगा तो अच्छा लगेगा। वो आपको यदि उसको सुनिएगा या उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। आप उसी के मतलब मुरीद हो जाएंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो ये सब जुटाइएगा तब ना मकान बनाइएगा। अब तो है क्या कि किराए का मकान है तो, लेकिन अपना नहीं है। यदि अपना मकान चाहते हैं तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। और ये दूसरा देखिए एक लोक संगीत का एक रूप। ये आपने देखा अभी हम 3 गाना बजा रहे थे तो छोटा छोटा रखा है। हो सकता है इसमें टाइम ज़्यादा लग गया हो, लेकिन पूरी बात को सीखिए। मैं तो चाहता हूँ कि एक ही दिन सब जितना बहुत कुछ अब धीरे धीरे कहरवा पर अभी हम लोग चल रहे हैं, 8 मात्रे पर, दादरा पर जाएंगे, दीपचंदी पर जाएंगे। बहुत गाना ऐसा है लोक संगीत से लेके फिल्मी तक जो झपताल में है, उसको लोग झपताल में आप लोक संगीत नहीं सुने होइएगा कभी, लेकिन है उसको सब खोजा हुआ चीज़ सब रखूंगा आपके सामने। लेकिन थोड़ा धैर्य से सुनिए और मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार इसी तरह मिलते रहेगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। प्रणाम। और आप लोग सही सलामत खुश रहें, खूब प्रसन्न रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और जब देखें तो पूरा देखें, बीच में रोक के ना देखें। धन्यवाद।